तो सबसे पहले समझते हैं ना यार, जितने भी क्रिएटर्स हैं वो सबसे परम स्कैम क्या कर रहे हैं। द बिगेस्ट स्कैम, आपके भी होश उड़ जाएंगे। द बिगेस्ट स्कैम क्या है, लोग क्या बेच रहे हैं, सबसे पहले ये चीज समझो। और इस चीज को आपको एडप्ट नहीं करना है 2026 में व्हेन इट कम्स टू एआई एरा, स्पेशली जब आप मार्केटर हो, एक स्टार्टअप फाउंडर हो, या लेट्स से आपका कोई भी एआई सोल्यूशन है, कोई भी D2C फाउंडर भी हो, क्या आपको नहीं खरीदना है। सी, लिसन टू दिस वेरी केयरफुली। सबसे पहले लोग क्या आपको ज्ञान देंगे, एक ऐड चलाओ, ठीक है, एक ऐड चलाओ, ट्रैफिक लेके आओ प्रोडक्ट पेज पे या सर्विस पेज के ऊपर, फिर वो चला जाएगा सेल्स पेज पे, कन्वर्ट हो जाएगा। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस वेरी क्लियरली, है ना। आप अपने आप को ना कंज्यूमर के शूज में रख के देखो। डू यू रियली थिंक कि कंज्यूमर का जर्नी ऐसा लीनियर होता है? नो ब्रो, अंडरस्टैंड दिस, अपने दिमाग को खोलो। कंज्यूमर का जर्नी कभी भी ऐसा लीनियर नहीं होता है। वो आपके ऐड के ऊपर क्लिक किया, आपका वेबिनार पे गया, क्या आपका प्रोडक्ट खरीद लेगा? वो आपके ऐड के ऊपर गया, वो आपके प्रोडक्ट पेज पे गया, क्या वो प्रोडक्ट खरीद लेगा? चलो नहीं खरीदे, लेट्स से 98% पीपल इवन डू नॉट बाय, तो आप क्या करोगे? और ऐड चलाओ, और ऐड चलाओ, और ऐड चलाओ, एड्स पे वेरिएशन करो। भाई ये मेटा गूगल क्यों बैठे हैं? दे आर हियर टू मिंट मोर मनी फ्रॉम यू, अंडरस्टैंड दिस वेरी क्लियर। एंड एवरी सिंगल डे द फ्रीकिंग एड कॉस्ट इज राइजिंग, एड का कॉस्ट राइज हो रहा है। तो आपका जो कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन है काफी राइज हो रहा है। सिंगल चैनल माइंडसेट पे रहोगे 2026 में, यू विल बी फ्रीकिंग वैनिश्ड। समझ जाओ ये चीज। अगर आप आज के डेट पे मार्केटिंग कर रहे हो, कोई भी धंधा चला रहे हो और कोई सिंगल चैनल माइंडसेट पे हो, राइट। आज का जो जमाना है, आप खुद सोचो, एक जेंजी बैठा है, उसको अगर कोई लेट से अपने दोस्त, अपने भाई के शादी में एक शेरवानी खरीदना है, वो सबसे जाएगा इंस्टाग्राम के ऊपर, प्रोडक्ट के पिक्चर्स देखेगा, फिर पिंटरेस्ट पे जाएगा, वहां भी देखेगा, दोस्तों के साथ शेयर करेगा, फिर जाएगा मिंत्रा में वो इमेज को अपलोड करके रेट्स चेक करेगा, फिर जाएगा दोस्त वो लोकल मार्केट पे आने के बाद वहां पे वो चेक करेगा प्रोडक्ट, आप सेम शेरवानी डिजाइन आप कितने में दे सकते हो, वापिस आएगा यूट्यूब पे सर्च करेगा, फिर वो आगे बढ़ेगा। अगर किसी को डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी हायर करनी है, सबसे पहले वो ChatGPT पे जाएगा और वहां पे सर्च करेगा बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन बैंगलोर, फिर वहां से वो जाएगा उनके वेबसाइट के ऊपर, उनके वेबसाइट पे जाने के बाद वहां पे वो इंक्वायरी रेस करेगा, इंक्वायरी रेस करने के बाद उनके पेज को जाएगा, फॉलो करेगा, उनके पेज में उनको स्टॉक करेगा, उनको फॉलो करेगा। They would like to know who the hell are you. Then following, they will come to a pre-presentation. They will engage with your salesperson on WhatsApp, and finally they buy. भाई आज के डेट पे 2026 में कस्टमर इज एम्पावर्ड। लीनियर जर्नी है ही नहीं, नॉन लीनियर जर्नी है, जिगजैग जर्नी है। तो आज के इस पर्टिकुलर जमाने में अगर आप एक डिजिटल मार्केटर बनना क्या चाहते हो, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू ऑप्टिमाइज फॉर एवरीथिंग। दैट इज कॉल्ड एज सर्च एवरीथिंग ऑप्टिमाइजेशन। आप लोगों ने तो एसईओ सुना ही होगा, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। आज ये समझ के जाओ, ये टर्म सर्च एवरीथिंग ऑप्टिमाइजेशन ये मैं ही नहीं कर रहा, वर्ल्ड के टॉप डिजिटल मार्केटर्स ये कॉइन कर चुके हैं। सर्च इंजन जर्नल, सर्च इंजन लैंड, जितने भी टॉप नोच जर्नल्स हैं, गूगल सेंट्रल का ब्लॉग, नील पटेल, रैंड फिशकिन, ब्रांडिन, सभी के सभी टॉप नोच इंटरनेट मार्केटर्स जो क्रेडिबल प्रोडक्ट प्रमोट करते हैं इंटरनेट के ऊपर। कोई ऐसा फेक कोर्स क्रिएटर की बात नहीं कर रहा कि वो 2000, 5000, 6000 में सिर्फ कोर्स बेचने में लगा है, मेटा कोर्स, गूगल कोर्स, एफिलिएट मार्केटिंग। आई एम टॉकिंग अबाउट रियल लेजिट मार्केटर्स हु हैव बीन इन द इंडस्ट्री हेल्पिंग पीपल, जो उनके पास एक सॉलिड कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस है। दे ऑल आर टॉकिंग अबाउट सर्च एवरीथिंग ऑप्टिमाइजेशन। अगर इस चीज को इग्नोर करोगे, यू आर फ्रीकिंग गॉन। आप खुद सोचो, आप अभी गूगल पे टाइम स्पेंड करते हो, ChatGPT पे टाइम स्पेंड करते हो। इफ योर बिजनेस, इफ योर क्लाइंट्स ब्रांड इज नॉट ऑप्टिमाइज्ड फॉर AI सर्च, यू आर फ्रीकिंग फिनिश्ड, है ना। तो भाई श्री गणेश का नाम लेते हैं और ये ट्यूटोरियल शुरू करते हैं। पूरा A to Z गाइड होने वाला है। सर्च विजिबिलिटी कैसे गेन करोगे, ये आपको कंप्लीट एक वन स्टॉप डायरेक्शन दे देगा 2026 में, कि भाई मुझे आने वाले एक साल में किस पर्टिकुलर चीज पे मास्टरी गेन करनी है। ऑलवेज रिमेंबर वन सिंपल थिंग, सिंगल चैनल माइंडसेट। मेटा गूगल के अंदर भी 75% ऑफ द टारगेटिंग, 75% ऑफ ऑप्टिमाइजेशन, 75% ऑफ मेजरमेंट AI करने वाला है। तो आपके हिस्से में क्या आएगा? यू नीड टू अंडरस्टैंड सर्च एवरीथिंग ऑप्टिमाइजेशन मींस ऑप्टिमाइज योर कंटेंट फ्रॉम मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स, राइट। लेट अस सी व्हाट एग्जैक्टली इज दिस। पूरा हर पॉइंट को एग्जांपल एविडेंस के साथ समझाऊंगा जैसे हमें रिजल्ट मिल रहा है। तो पूरा का पूरा एक एक्सटेंसिव ट्यूटोरियल होने वाला है। दिस इज ऑल अबाउट सर्च एवरीथिंग ऑप्टिमाइजेशन, या तो अगर मैं शॉर्ट में आपको समझाऊं, इट्स ऑल अबाउट AEO एंड GEO, आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन एंड जेनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर बात करेंगे, राइट। जो इंटरनेट के ऊपर लोग इग्नोर मार रहे हैं, है ना भाई। अगर आप मेरे को पूछोगे ना, सर जी आप इतने फिट कैसे हो,
मैं वही बोलूंगा जो आप सुनना नहीं चाहते हो, कि सुबह उठ के मैं डेली 4-6 किलोमीटर डेली जॉगिंग करता हूं, भागता हूं। एसईओ जियो का कंडीशन भी यही है, लोग सुनना नहीं चाहते, बट दिस इज वेयर द रियल डोमिनेशन इज हैपनिंग। मतलब आजकल पे चैट जीपीटी, परप्लेक्सिटी, क्लाउड, जेमिनाई, गूगल एआई ओवरव्यू पे जो सर्च आ रहा है, दैट मींस इट्स द फर्स्ट टच पॉइंट वेयर योर कस्टमर इज गोइंग टू एक्सप्लोर योर ब्रांड फॉर द फर्स्ट टाइम। वो कस्टमर के डिसीजन मेकिंग जर्नी में फर्स्ट टच पॉइंट है। वो इस चीज को इग्नोर कर रहे हो। मतलब समझो गूगल 1995 में जैसा था ना, धीरे धीरे ट्रैक्शन आ रहा था, अभी मार्केट लीडर बना, आज के डेट पे ये सारे एआई सर्च इंजिन विजिबिलिटी ले रहे हैं। अगर आज के डेट पे इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे आपने अपना पकड़ नहीं बनाया एज ए मार्केटर, फाउंडर या बिजनेस ओनर, यू आर सिंपली गॉन। सो लेट अस अंडरस्टैंड सर्च एवरीथिंग ऑप्टिमाइजेशन मींस एआई ओवरव्यू, प्लेन एंड सिंपल। आज हम लोग देखेंगे कि भाई ये सारे के सारे एआई सर्च इंजिन क्या एल्गोरिदम्स फॉलो करते हैं टू लिस्ट देयर स्पेसिफिक प्रोडक्ट और सर्विस ऑन देयर प्लेटफॉर्म। तो देखो एआई ओवरव्यू पे आता है, ठीक है, चैट जीपीटी पे आप सर्च करते हो, ठीक है, लोग गूगल पे भी सर्च करते हैं, लोग सोशल मीडिया पे भी सर्च करते हैं, क्लाउड पे भी जा रहे हैं, परप्लेक्सिटी पे भी जा रहे हैं, आपके वेबसाइट को डेटा भी वो पढ़ते हैं, आपके वेबसाइट पे भी लैंड करते हैं, क्वोरा पे भी जा रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स एक प्लेटफॉर्म को मैं कैसे मिस कर सकता हूं, रेडिट, वो रेडिट पे भी जा रहे हैं। आपको शायद जान के अचंबा होगा कि अगर इंटरनेट पे सिर्फ एआई कंटेंट आ गया तो फर्स्ट हैंड रियल ह्यूमन एक्सपीरियंस आएगा कहां से? क्योंकि एआई फील्ड पे तो काम नहीं कर रहा, एआई फील्ड पे जाके एक्सपीरियंस तो नहीं ले रहा। अल्टीमेटली एआई इज गोइंग टू क्राफ्ट सोर्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम द क्रेडिबल मार्केट, वो मार्केट से लेगा। और मार्केट में कौन काम करता है? ह्यूमन। अगर ह्यूमन कंटेंट क्रिएट करना बंद कर देंगे तो एआई किस पर्टिकुलर डेटा पे ट्रेन होगा? बहुत सारे लोग बोलेंगे एआई अपने पास डेटा पे ही ट्रेन करता है, सिंथेटिक डेटा पे ही ट्रेन करने लग जाएगा। बट सिंथेटिक डेटा पे ट्रेन करेगा तो इट इज गोइंग टू बी एन आर्टिफिशियल डेटा, जो कि रियल वर्ल्ड में उस चीज का कोई वैलिडिटी होगा ही नहीं। सो व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड राइट नाउ, आपको एक मैं न्यूज दिखा देता हूं। तो अगर आप ये न्यूज देखोगे ना, ओपनआई ने ओपनली अभी रेडिट के साथ पार्टनरशिप किया है, राइट? रेडिट के साथ पार्टनरशिप किया। इट्स नॉट ओनली अबाउट ओपनएआई, इवन क्लाउड एंड परप्लेक्सिटी आर आल्सो इंटरनली लिंक्ड, जो कि इस तरह के रेडिट के साथ कोई पार्टनरशिप कर रहा है, कोई सबस्टैक के साथ पार्टनरशिप कर रहा है, कोई गिटहब के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। क्योंकि इन सारे फोरम्स के ऊपर ना भैया, जैसे रेडिट है, जैसे क्वोरा है, दे डू नॉट परमिट एआई कंटेंट, है ना, दे परमिट इन डेप्थ ह्यूमन फर्स्ट कंटेंट। तो यहां से वो डेटा अभी परचेज करें, खरीद रहे हैं, क्योंकि उनको स्केर्सिटी है, उनको स्केर्सिटी है ओरिजिनल ह्यूमन रिटन कंटेंट, ह्यूमन जनरेटेड कंटेंट, फर्स्ट हैंड ह्यूमन एक्सपीरियंस कंटेंट। अंडरस्टैंड वन सिंपल थिंग मेरे दोस्त, है ना, किस तरह से चेंज हो रहा है अभी मार्केटिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज आपको समझने के लिए। मैं यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस वेरी क्लियरली कि भैया जो मार्केटिंग है ना आज के डेट पे, ठीक है, ये जो प्लेटफॉर्म्स है, क्लाउड है, रेडिट है, ये सबके सब अपने ऑफिसेस में मार्केट रिसर्च एनालिस्ट बैठ रहे, केपीएमजी, फॉरेस्टर, गार्टनर जैसे बड़े बड़े रिसर्च फर्म्स, वो कंसल्टेंट्स को हायर कर रहे हैं अभी कि आप हमारे ऑफिस पे आओ, रियल मेटा डेटा हमें दे के जाओ, ताकि हम अपने एआई सर्वर्स के ऊपर एआई चिप्स को ट्रेन कर सके उस चीज के ऊपर, है ना भाई। हो सकता है कि एआई एक जूनियर लेवल तक हेल्प कर रहा है चीजों को, बट एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद दे नीड ह्यूमन इंटेलेक्चुअल स्टाफ। एक पॉइंट के बाद जाने के बाद जेन्युइननेस रेयर हो जाएगा, पीपल विल क्रेव फॉर रियल ह्यूमन कनेक्शन। अब मेटा के ऊपर जाओगे, एवरी सिंगल एड इज अ सिंथेटिक एड, एवरी सिंगल एड इज अ एआई जनरेटेड एड। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये इतना ज्यादा मासिव हो जाएगा कि रियल ह्यूमन बायर विल बी स्केयर्ड, उसको चाहिए जेन्युइननेस। तो समझो इफ योर कंटेंट इज नॉट ऑप्टिमाइज्ड इन ऑल दिस प्लेटफॉर्म, देन यू आर गॉन। तो बिग मुद्दा ये है कि भाई ये सारे के सारे जो, जैसे चैट जीपीटी पे मुझे रैंक करना है, मुझे परप्लेक्सिटी पे आपको शोकेस करना है, व्हाट शुड बी द प्रोसेस। तो समझ जाओ यार हमें क्या क्या चीजें करनी है। एक ब्लूप्रिंट देता हूं, दैट इज गोइंग टू बी चेकलिस्ट व्हाट एग्जैक्टली यू शुड बी डूइंग ऑन योर वेबसाइट एंड आउटसाइड ऑफ योर वेबसाइट, दैट विल एंश्योर दैट दिस चैट जीपीटी सोर्स डेटा फ्रॉम दिस सोर्सेस। जब तक आपके ब्रांड को चैट जीपीटी, परप्लेक्सिटी या क्लाउड एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन की तरह ट्रीट नहीं करेगा, दे आर नेवर गोइंग टू रिकमेंड योर ब्रांड। चलो और एक एग्जांपल से समझते हैं। चलो मैं गूगल के ऊपर आया, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स फॉर एजेंसी ओनर। तो नीचे एआई ओवरव्यू आ रहा है, प्लेन एंड सिंपल देख सकते हो, यहाँ पे एडमी को रिकमेंड कर रहा है, इट इज रिकमेंडिंग एडमी, है ना। तो रिकमेंड एडमी कर रहा है, क्यों कर रहा है अभी केस स्टडी समझो, बिंदास समझो। मैं नीचे स्क्रॉल करता हूं, देखो एडमी डोमिनेट करता है इस पर्टिकुलर स्पेस में, है ना, डिजिटल मार्केटिंग प्रोग्राम फॉर एजेंसी ओनर्स। तो व्हाट एग्जैक्टली एआई ओवरव्यू इज डूइंग? एआई ओवरव्यू क्या कर रहा है? इट इज फीडिंग ऑन इट्स ओन डेटा, दैट मींस कहीं ना कहीं एक सिंपल तरीके से मैं आपको समझा देता हूं। एआई ओवरव्यू पे रैंक करने का मतलब है जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइज करना अपने बिजनेस को।
आप एक प्लेन एंड सिंपल समझो यहाँ पे कि अगर आपने टॉप नॉच एसईओ किया तो आपका कंटेंट ऑटोमेटिकली जनरेटिव इंजन पर्सपेक्टिव से एआई ओवरव्यू रेकमेंड करेगा, दैट्स जीईओ। तो समझते हैं कि आपको अपने वेबसाइट के ऊपर करना क्या है। कहीं ना कहीं आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन का मतलब है व्हेन द आर्ट टू ऑप्टिमाइज योर बिजनेस so that ChatGPT, Perplexity, this kind of AI search engines recommend your business on their platform, है ना। ये आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन दोस्त। नाउ अंडरस्टैंड करते हैं प्लेन एंड सिंपल। आप अपने वेबसाइट के ऊपर क्या क्या चीजें करो, पूरा का पूरा ब्रेकडाउन करता है। इसको पे वन स्टॉप शॉप ऑफ एईओ एंड जीओ। अगर इसके बाद आपने ट्यूटोरियल को मिस किया ना, यू आर गॉन। आप मतलब यू नो आई डोंट नो वेयर यू विल बी। तो सबसे पहले दोस्त समझो कि वेबसाइट के ऊपर मुझे करना क्या है। ठीक है, देखो यार प्लेन एंड सिंपल कैसे वर्क करता है। लेट्स से फॉर एग्जांपल मुझे किसी भी बंदे के क्रेडिबिलिटी के बारे में समझना है। लेट्स से ये आप हो, ठीक है। लेट्स से फॉर एग्जांपल ये आप हो, ठीक है। मैं आपको सबसे पहले आपकी क्रेडिबिलिटी, आपके ट्रस्टवर्दीनेस पे मैं कैसे डिपेंड करूंगा। सबसे पहले मैं आपको ऑब्जर्व करूंगा कि भाई आप ऊपर से नीचे कैसे दिख रहे हो। आपके वेबसाइट को भी गूगल कुछ इस तरह से देखता है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम। आपके वेबसाइट का स्पीड, आपके टेक्निकल एस्पेक्ट्स, आपके वेबसाइट का मोबाइल फ्रेंडलीनेस कैसा है, डिवाइस फ्रेंडलीनेस कैसा है, आपका कंटेंट का स्ट्रक्चर कैसा है, आपके कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन कैसे हैं, टैग्स कैसे लगे हुए हैं, ईच एंड एवरीथिंग। मतलब आपको देखेगा कि आप एज ए इंसान कैसे हो। प्लस दूसरा एस्पेक्ट है आपका क्रेडिबिलिटी को समझने के लिए, वह चेक करेगा कि भाई आपके बिजनेस को कितने एक्सटर्नल जगह पे कौन से सोर्सेस पे लोग रेकमेंड कर रहे हैं, राइट। इससे आपकी पब्लिक इमेज समझ में है कि लोग क्या बात कर रहे हैं आपके। सिमिलरली आपके वेबसाइट को भी गूगल चैटजीपीटी कुछ इस तरह से देखता है कि आपके कंटेंट, आपके ब्रांड को कितने अलग अलग फोरम्स पे, कितने अलग अलग कम्युनिटीज पे, कितने अलग अलग आर्टिकल डायरेक्टरीज पे, कितने अलग अलग क्रेडिबल डायरेक्टर जहां पे रियल ह्यूमन एंगेज होते हैं, वहां पे आपके ब्रांड को मेंशन किया जा रहा है या आपके ब्रांड को साइट किया जा रहा है। साइट करने का मतलब है दोस्त, आपके ब्रांड के नेम यूज किए जा रहे हैं आपके प्रोडक्ट के डिस्कशन के अराउंड। ब्रांड मेंशन यानी कि कहीं पे आपके ब्रांड का नाम क्वार्टर किया जा रहा है इंटरनेट के ऊपर। बहुत सारे टूल्स ही आपको डेटा देगा। एसईएम रश दे सकता है, ब्रांड्स 24 दे सकता है कि आपके ब्रांड, आपके प्रोडक्ट को कहां कहां लोग डिस्कशन कर रहे हैं, कितनी ट्वीट्स हैं जो आपके ब्रांड्स के अराउंड किए गए हैं, राइट। सो सिंपल तरीके से सबसे पहले समझते हैं कि आपको अपने वेबसाइट के ऊपर क्या करना है। इट्स नॉट गोइंग टू बी एन एसईओ क्लास, लेकिन आपको एक क्विक ब्रश अप देता हूं कि करना क्या है। सबसे पहले दोस्त एग्जांपल के साथ समझाऊंगा, राइट। सबसे पहले क्रिएट डेडिकेटेड सर्विस पेजेस, लोकेशन पेजेस, क्रिएट इंडस्ट्री स्पेसिफिक पेजेस एंड एफएक्यू पेजेस। बहुत इंपॉर्टेंट, जरूरी है। चलो ये क्या है मैं आपको समझा देता हूं, अपने कुछ प्रोजेक्ट्स के साथ ही समझाने के लिए ट्राई करता हूं। ये हमारा एक आईटी क्लाइंट है, जैसे आप देख रहे हो। ये मार्केट लीडर है, ये ऐप डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट नीश में ये मार्केट लीडर है ना, जो आप कंपनी देख रहे हो। इफ यू क्विकली कम डाउन हियर, आप देख सकते हो इंडस्ट्री स्पेसिफिक पेजेस। यू हैव टू एंश्योर दैट आप सर्विस पर्सपेक्टिव से, इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव से आपके सारे के सारे पेजेस रैंक होने जरूरी है। देखो दे आर इनटू ऐप डेवलपमेंट, बहुत क्लियर तरीके से इंडस्ट्री स्पेसिफिक पेजेस बनाए। अगर मैं हेल्थ केयर वाले सेक्शन पे चला जाऊं, दे आर ओनली टॉकिंग अबाउट हाउ एग्जैक्टली ऐप डेवलपमेंट कैन रिवैम्प हेल्थ केयर इंडस्ट्री, प्लेन एंड सिंपल, राइट। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी ओनर हो, आपके वेबसाइट के ऊपर इस तरह के इंडस्ट्री स्पेसिफिक पेजेस होने चाहिए, हाउ एग्जैक्टली योर मार्केटिंग सर्विसेज कैन हेल्प हेल्थ केयर जनरेट रिजल्ट्स, प्लेन एंड सिंपल। चलो और एक एग्जांपल दिखाता हूं, लोकेशन स्पेसिफिक पेजेस। लोकेशन स्पेसिफिक पेजेस तो आपको एडमी के ऊपर भी मिल जाएंगे। बाय द वे पीपल, दोज हु डू नॉट नो व्हाट एडमी इज वन ऑफ द टॉप नॉच AI powered digital marketing education that I recommend always as a mentor। तो देख सकते हो, अगर मैं इसके फुटर पे आऊंगा, यू सी हर एक लोकेशन में हमने पेजेस बना के रखे हैं, हर लोकल लोकेशन में साइटेशन बना के रखे हैं। चलो एक सॉलिड ब्रांड का देख लेते हैं। दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। आपको अपने बिजनेस को अच्छी तरह से रिसर्च करना है, कौन कौन से सेगमेंट, कौन कौन से लोकेशन में there is a probability that you can generate business and you have to create local pages, right? So let's say for example मैं टाइप करता हूं पैकर्स एंड मूवर्स पुणे, तो आप देख सकते हो we have a brand called as अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स। ये पुणे स्पेसिफिक पेज बना के रखा है, राइट। चलो मैं गूगल पे आता हूं, लेट्स से इफ आई टाइप पैकर्स एंड मूवर्स, लेट्स से बैंगलोर, स्क्रॉल डाउन, we'll scroll down again, you see this fellow is on the top, बैंगलोर स्पेसिफिक पेज बना के रखा है। So if you quickly scroll down to the pages, तो आपको क्लियर आइडिया आ जाएगा व्हाट इज द स्ट्रेटजी, किस तरह से बिंदास एईओ एसईओ स्ट्रेटजी कर रहा है। देख सकते हो ईच एंड एवरी
लोकेशन हैव ए पेज। तो सबसे पहला हम लोगों का लर्निंग क्या, नोट करो फटाफट से ना, you need to have industry specific FAQ pages। FAQ pages क्या है, you need to be very very clear। let's say for example मैं टाइप किया cost of moving from let's say न्यूजीलैंड टू ऑस्ट्रेलिया, थोड़ा नीचे स्क्रॉल करूंगा, आप देख सकते हो people also ask section। these are the questions that people keep on regularly asking on Google and other search engines to clear their mind about how to relocate, है ना दोस्त। so you need to be understanding, इन सारे questions के बेस में आपको कंटेंट बनाना है दोस्त अपने साइट के ऊपर। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग जो हमें ध्यान में रखना है ना, कंटेंट ऑप्टिमाइज करना है। दैट मींस ऑप्टिमाइज H1 H2 हायरार्की। भाई ये सबसे ज्यादा जरूरी है। भाई ये जो चैट इंजिन है ना, ये सैम ऑल्टमैन लैरी पेज आके आपके वेब पेज को क्रॉल नहीं करता है, दे हैव बॉट्स, है ना, बॉट्स मशीन्स होते हैं, राइट। वो क्या क्रॉल करते हैं, वो क्रॉल करते हैं HTMLs, वो क्रॉल करते हैं आपके बैकएंड कोडिंग। लेट्स से फॉर एग्जांपल जैसे ये आपका ये पेज है, लेट्स से ये एडमी का पेज है ना, ये जो पेज आप देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर, आप देख रहे हो ना, अवार्ड विनिंग मोस्ट ट्रस्टेड डिजिटल मार्केटिंग लर्निंग प्लेटफॉर्म सो एंड सो, 1-to-1 मेंटरशिप, ये सारी चीजें क्या है, ये यूजर्स के लिए। लेकिन सर्च इंजन कैसे रीच करते हैं, मैं इसके पेज सोर्स पे जाऊंगा, स्क्रॉल डाउन करूंगा, दिस इज हाउ द बॉट्स रीड, है ना। तो आपको इंश्योर करना है कि इसके बैकएंड पे जो भी प्रोग्रामिंग की गई है उनके टैग्स में प्रॉपर तरीके से मेंशन होने चाहिए वो कीवर्ड्स, जो कीवर्ड्स आपके पोटेंशियल प्रोस्पेक्ट्स गूगल या तो चैट इंजिन्स पे, AI इंजिन्स पे टाइप करेंगे आपको प्रोडक्ट्स को ढूंढने के लिए। लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे H1 खोजता हूं, तो देख सकते हो H1 खोजते हैं बिंदास, तो देख सकते हो यहाँ पे आइडिया दिया H1 क्या है, ठीक है। H1 क्या है दोस्त, H1 मींस हेडिंग 1, प्राइमरी हेडिंग। सबसे पहले आपका जो क्रॉलर है वो स्टम्बल करेगा आपके पेज पे टू डिटेक्ट H1 कहां पे। वो एक स्कैनर का जैसा है ना, अंधा आदमी यार, नॉट ब्लाइंड पर्सन इज लाइक स्कैन करेगा इस पेज को समझने के लिए, लाइक ए ब्लाइंड पर्सन, ठीक है। फिर देखेगा अच्छा H1 में क्या लिखा, ओ अच्छा बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन बैंगलोर, तो वो आपके पेज को अपने रजिस्टर में सेव करेगा एज द बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग प्रोग्राम इन बैंगलोर, ताकि जब भी फ्यूचर में कोई भी बैंगलोर के अंदर सर्च हो रहा है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स तो आपके पेज को रिकमेंड करेगा। कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन के बाद दोस्त यूजर एक्सपीरियंस बहुत जरूरी है। यूजर एक्सपीरियंस, मोबाइल फर्स्ट एक्सपीरियंस, इजी नेविगेशन, इंटरनल लिंकिंग होनी चाहिए। इंटरनल लिंकिंग, हर पेज पे इंटरनल लिंकिंग होनी चाहिए, ताकि एक बार क्रॉलर आया, आपके पेज को स्कैन किया, एक इंटरनल लिंक देखा, तो इंटरनल लिंक को एक पाथ की तरह कंसिडर करता है आपके वेबसाइट के दूसरे पेजेस को नेविगेट करने के लिए। ये बहुत ब्यूटीफुल तरीका है। अपने एक बार क्रॉलर को बुलाए, एक बार बॉट आपके साइट के ऊपर आया ना, ये बहुत ब्यूटीफुल तरीका है कि आप उनके लिए और बजट बढ़ा रहे हो कि भाई जाओ और भी मेरे पेजेस को क्रॉल करो। जितना आप इंटरनल लिंक करोगे उतना टाइम आपका ये क्रॉलर या तो बॉट आपके पेज के, आपके वेबसाइट के ऊपर टाइम स्पेंड करेगा, उतना ज्यादा इंफॉर्मेशन आपके वेबसाइट से वो कलेक्ट कर पाएगा, एंड इवेंचुअली इट विल कंसीडर योर वेबसाइट एज अ सोर्स ऑफ डेटा फॉर दिस AI इंजिन्स। तो इंटरनल लिंकिंग होना जरूरी है। अब पेज का स्ट्रक्चर कैसा है, पेज का कन्वर्जन कैसा है, इसे कहते हैं कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन। टूल का नाम नोट करो, दिस इज कॉल्ड एज माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी, से पता चलता है। देन AI सर्च रेडीनेस कैसे, क्वेश्चन फॉर्मेट, समरी बॉक्सेस बनाओ, कॉन्साइज डेफिनेशन। फर्स्ट पैराग्राफ में ही आप ट्राई करो कि क्वेरी का आंसर दे देने के लिए अपने वेब पेज पे, राइट। नाउ लेट अस क्विकली अंडरस्टैंड, ये तो हो गए हमारे सारे के सारे जो कंटेंट HTML पर्सपेक्टिव से जो चीजें करनी है। देखो आइडिया क्या है, इस चीज को क्रैक करना कि यार कैसे आपके वेबसाइट के अंदर आप एक सॉलिड ट्रस्ट सिग्नल बिल्ड कर सकते हो, और वेबसाइट के बाहर कैसे एक सॉलिड ब्रांड साइटेशन बिल्ड कर सकते हो आपके प्रोडक्ट, आपके सर्विस का, ताकि ये ChatGPT, परप्लेक्सिटी, क्लॉड आपके ब्रांड को एक सोर्स ऑफ क्रेडिबल ट्रस्टवर्दी इंफॉर्मेशन सोर्स की तरह कंसीडर करे और आपके दिखाना शुरू करे, राइट। जब भी कोई आपका कस्टमर आपके लोकल एरिया में आपके जैसे कोई प्रोडक्ट को ढूंढ रहा है। देन कम्स टेक्निकल SEO। आपको टेक्निकल पर्सपेक्टिव से अपने वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करना है। जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है इसको स्क्रीनशॉट मारो, ये सारी चीजें सीखना ही सीखना है एज ए डिजिटल मार्केटर, ये सारी चीजों को आपको सीखना ही सीखना है। देन कम्स लोकल ऑप्टिमाइजेशन, डायरेक्ट लिस्टिंग विथ नैप करो। नैप मींस नेम, एड्रेस एंड फोन नंबर। लेट्स से आप एक लोकल बिजनेस हो, लेट्स से आपका एक लेट्स से फर्नीचर बिजनेस है, या लेट्स से आप एक लोकल फर्नीचर कंपनी हो, या एक लोकल इवेंट प्लानर हो, तो जितने भी लोकल डायरेक्टरीज है, जस्ट डायल, इंडिया मार्ट, सुलेखा, हर जगह पे आपका ब्रांड का नेम, आपका ब्रांड का एड्रेस, आपका फोन नंबर शुड बी ऑप्टिमाइज। गूगल माई बिजनेस पे रेगुलर होना जरूरी है। रेगुलर मतलब टाइम टू टाइम रिव्यूज लो कस्टमर,
से रिव्यूज के सेक्शन पे कस्टमर को परसुएट कर सकते हो, सर मेरे प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा जेन्युइन नेचुरल तरीके से लिखो, बोथ प्लस एंड माइनस लिखो, और रिव्यूज थोड़ा 5 स्टार का दो, है ना। कस्टमर को सिर्फ 5 स्टार मत मांगो, अगर उसका दिल में कुछ है तो उसको बोलो कि सर 4 स्टार भी दोगे चलेगा। जाओ डेली बेसिस पे अपने ब्रांड के ऑफिस के पिक्चर्स, वर्क स्टेशन, एक्सटीरियर, इंटीरियर, क्लाइंट के साथ इंटरेक्शन, इस तरह के जेन्युइन पिक्चर्स डालो, जैसे गूगल को समझ में आएगा कि आप एक जेन्युइन बिजनेस हो। नाउ फिर वेबसाइट के बाहर क्या कर सकते हैं, व्हाट एग्जैक्टली सबसे इंपॉर्टेंट आज के डेट पे जो चल रहा है ना, एंटिटी सिग्नल। व्हाट डू यू मीन बाय एंटिटी सिग्नल? एंटिटी सिग्नल का मतलब है, दोस्त समझो ये चीज को बहुत क्लियरली जो मैं समझा रहा हूं, राइट। एंटिटी सिग्नल, लेट्स से फॉर एग्जांपल आपकी XYZ एजेंसी है, तो आपको क्या करना है, अलग अलग जगह पे जब आप ब्लॉग लिखोगे, आर्टिकल्स लिखोगे, लिंक्डइन पे छापोगे, तो आपका ब्रांड का जो नेम होगा ना, वो एक सिंगल लाइन में आपके कीवर्ड के साथ होना जरूरी है। सिंगल पैराग्राफ या सिंगल लाइन में आपके कीवर्ड्स के साथ होना जरूरी है। इससे एक सिमेंटिक सिग्नल आता है, जहां पे लेट्स से बेस्ट इंटीरियर डिजाइनिंग कंपनी, लेट्स से लिव स्पेस एक ब्रांड है, तो आप एक आर्टिकल लिखो, हाउ टू फिगर आउट द बेस्ट इंटीरियर डिजाइनिंग कंपनी इन इंडिया, तो एक पैराग्राफ लिखा आपने कि रिसेंटली आई एक्सप्लोर्ड लिव स्पेस, एक्सप्लोर्ड देयर प्रोडक्ट्स एंड अंडरस्टूड इट्स द बेस्ट इंटीरियर डिजाइनिंग कंपनी एट बैंगलोर और एट इंडिया। तो क्या हुआ, एक पैराग्राफ में कीवर्ड भी और ब्रांड का नाम है। इसे एंटिटी सिग्नल कह सकते हो। सोशल सिग्नल यानी कि कितनी बारी आपके ब्रांड के नेम के अराउंड सोशल पे पोस्ट हो रहे हैं और सोशल पे कितना ज्यादा एंगेजमेंट मिल रहा है। लेट्स से ये आपका XYZ ब्रांड है, आपके XYZ ब्रांड को मैंने एक्स पे शेयर किया, एक्स पे इस पर्टिकुलर पोस्ट जिसपे आपके ब्रांड का नेम मेंशन्ड है, वहां पे क्या एंगेजमेंट मिल रहा है, व्हाट एग्जैक्टली इज द रीच यू आर गेटिंग देयर, है ना, व्हाट एग्जैक्टली इज द रीच यू आर गेटिंग देयर। जैसे आपको एग्जांपल के सही समझाता हूं, तो जैसे आप अभी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, ये एनालिटिक्स है, सोशल एनालिटिक्स की हमारे ब्रांड पे किस तरह से सोशल पे मिल रहा है एंगेजमेंट। लेट्स से मैंने एडमी के बारे में सोशल मीडिया के ऊपर कुछ लिखा, इस पे क्या इंप्रेशन आ रहा है, दैट मींस यू से इट इज सेइंग दैट 500 प्रोफाइल व्यूअर्स इन लास्ट 90 डेज, है ना। सो प्लेन एंड सिंपल, व्हाट इज दिस 512? दिस इज रियल डेटा, रियल पीपल। तो ChatGPT, परप्लेक्सिटी, इनके एल्गोरिथम्स कैसे वर्क करते हैं, वो देखते हैं कि चलो आपके प्रोडक्ट के बारे में अलग अलग जगह पे बातें हो रही है, लेकिन वहां पे लोगों का सेंटिमेंट कैसा है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज सोशल सिग्नल। तो ये सारे चीजों को ध्यान में रखना है। PR मेंशन करो, राइट, अलग अलग न्यूज़ी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आप की कंपनी में कोई ज्वाइन किया तो एक समरी लिखो, राइट। सो दिस इज वेरी प्लेन एंड सिंपल, राइट। मैं आपको अग्रेसिव एसईओ नहीं करना है, ब्लैक हैट एसईओ मार्केट से कभी भी चला गया है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड एईओ कैसे करना है, एईओ क्या क्या चीज को देखना है। देखो अल्टीमेटली हमारा गोल है कि ChatGPT कैसे आपके ब्रांड को रेकमेंड करेगा, करेक्ट। तो इसके लिए 2-3 चीज, अपने वेबसाइट के ऊपर काम करो, आंसर इंजन पे काम करो। आंसर इंजन में क्या करोगे, प्लेन एंड सिंपल, जो भी कंटेंट आप लिखोगे ना should be long format and how to guide, FAQ pages, create comparison content। चलो एग्जांपल के साथ समझाता हूं। चलो देखो, एक आर्टिकल मैंने लिखा है रिसेंटली, एक आर्टिकल मैंने लिखा है हाउ टू गेट लोकल क्लाइंट्स एज अ फ्रीलांसर इन इंडिया। अगर आप देखोगे, सबसे पहले की टेकअवेज, पूरा का पूरा आर्टिकल को सबसे पहले मैंने समराइज करने के लिए ट्राई किया इन फर्स्ट फ्यू पैराग्राफ्स, राइट। फिर देखो आर्टिकल को मैं देखो स्क्रॉल कर रहा हूं, टेबल ऑफ कंटेंट के माध्यम से टेबल्स यूज कर रहे हैं, राइट। इन सारे चीजों को ना ChatGPT क्रॉल करता है। आपको इंफॉर्मेशन ऐसे देना है कि ChatGPT इंफॉर्मेशन को अच्छी तरह से क्रॉल कर पाए, इंफॉर्मेशन को कैप्चर कर पाए। अगर आप हाफाजड़ इंफॉर्मेशन दोगे तब आपको कभी भी एक क्रेडिबल सोर्स की तरह वो ट्रीट नहीं करेगा। आ जाओ नीचे आ जाओ, आप देख सकते हो, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज ए रियल वर्क। और यही सारी चीजें हम लोग अपने स्टूडेंट्स को ट्रेन करते हैं इन आवर मेंटरशिप प्रोग्राम, देख सकते हो। The article goes on and 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 on। तो बहुत लोग मुझसे आर्ग्यू करेंगे, सर आज के डेट पे इतना कौन देखता है, उतना कौन पढ़ता है। भाई जो नहीं पढ़ते हैं दे रिमेन पुअर, जो सीरियस बायर्स होते हैं दे रीड इन डेप्थ कंटेंट, जो सीरियस डिसीजन मेकर्स होते हैं दे रीड इन डेप्थ कंटेंट, वॉच इन डेप्थ पॉडकास्ट, दे आर फ्रीकिंग अवे फ्रॉम रील्स। अगर आज के डेट पे भी रील्स देख रहे हो ना, समझो कि ऊपर वाला कोई है जो ये प्लान बना के भेजा है कि भाई इस बंदे को रील दो, 1 मिनट का चीप डोपामाइन दो, उसका डोपामाइन हर 1-1 मिनट पे चेंज हिट होता रहेगा और ये पगलाया होता रहेगा। आपको गरीब रखने का ये प्लान है। तो आप बोलोगे सर ये लॉन्ग फॉर्म कंटेंट कौन पढ़ता है। मैं ये भी नहीं कह रहा है कि लॉन्ग फॉर्म कंटेंट से मुझे लीड्स आ जाएंगे। आई एम सेइंग दैट इफ यू हैव सो मच ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन योर वेबसाइट, ChatGPT will be compelled to crawl your site,
कंपेल्ड, वो फोर्स हो जाएगा। समझो, दिस इज द फ्यूचर ऑफ मार्केटिंग। एआई फ्रेंडली कंटेंट लिखो, बुलेट पॉइंट्स के साथ लिखो, टेबल्स के साथ लिखो, डेफिनेशंस लिखो, डायरेक्ट आंसर्स विद इन 100 वर्ड्स। 100 वर्ड्स पे पहले टॉप पैरा में आंसर करने के लिए ट्राई कीजिए। सेकंड कम फीचर स्निपेट। स्निपेट क्या है? थोड़ा टेक्निकल स्टफ है, राइट। स्निपेट्स वो होते हैं जब आप अपने वेबसाइट का कोई एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर को जेसन फाइल पर्सपेक्टिव से डिक्लेयर करते हो कि ये सेक्शन ऑथर बायो है, ये सेक्शन प्रोसेस समझाया गया है, इस सेक्शन पे लिस्ट है। लेट्स से फॉर एग्जांपल इफ समबडी इज ट्राइंग टू सर्च फॉर ए क्वेरी डिजिटल मार्केटिंग फॉर रियल एस्टेट प्रोसेस या प्रोसेस टू डू डिजिटल मार्केटिंग फॉर रियल एस्टेट, अगर आपने रियल एस्टेट का एक आर्टिकल लिखा, उसमें एक स्पेसिफिक सेक्शन को आपने प्रोसेस स्निपेट की तरह इंडेक्स किया, तो उस स्पेसिफिक सेक्शन को गूगल एआई ओवरव्यू या तो उस पर्टिकुलर सेक्शन के इंफॉर्मेशन को चैट जीपीटी, परप्लेक्सिटी दिखाएगा और आपके ब्रांड को साइट करेगा, राइट। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। कॉन्वर्सेशनल सर्चेस, जो भी people also ask sections, long tail keywords, natural language content, follow up questions, intent variations के questions पे आपको content develop करो, reels develop करो, videos बनाओ, right। ultimately आपके brand के behalf में ये सारे का सारा information आना चाहिए। चलो मैं आपको एक example दिखाता हूं। let's say मैं Google पे गया और let's say मैं यहां पे टाइप किया what is AI powered marketing, AI powered digital marketing, मैं टाइप किया, ठीक है ना। तो देखो स्क्रॉल डाउन करेंगे, विल स्क्रॉल डाउन, तो देख सकते हो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं। दीज आर द क्वेश्चन। इस क्वेश्चंस को मैं डिग करूंगा, जैसे ही डिग डाउन करूंगा आप देख सकते हो वील हैव मोर क्वेश्चंस। ये एक एरिया हो गया, ये सारे क्वेश्चंस कवर करना है, रील्स बनाओ, इन सारे क्वेश्चंस को कवर करो। देखो मैं गूगल सजेस्ट पाया, कीवर्ड डाल रहा हूं, यहां पे एक मैं स्पेस लगाया तो इमीडिएटली गूगल के कैश रिजल्ट्स, कैश सर्च इंजन दिखाना शुरू करें। सो इन सारे क्वेश्चंस को कवर करो, राइट। भाई मेहनत तो है, लेकिन अगर ब्रांड बनना है तो घर पे ये वीडियो सोते सोते हुए देख रहे हो तो नहीं होगा, आपको खड़ा करना है यार अपने आप को मार्केट के अंदर, राइट। तो मेहनत करना है। मैं तो एक हाथ बढ़ा ही रहा हूं, क्या आप रेडी हो? द क्वेश्चन यू नीड टू आस्क योरसेल्फ। देन कम्स जेनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन। जेनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन की यार गूगल एआई कहां से कंटेंट उठाता है? सबसे पहले आपका वेबसाइट, इफ योर वेबसाइट इज वेल ऑप्टिमाइज्ड, मैं एग्जांपल इस ट्यूटोरियल के स्टार्टिंग में दे चुका हूं। लिंक्डइन से उठाता है, लिंक्डइन पे जितना आपके ब्रांड के बारे में मेंशन है, राइट, लिंक्डइन के आर्टिकल्स को पिक करता है। अगर आप चाहते हो कि आपके ब्रांड, आपके हैंडल से पोस्ट किया गया इंफॉर्मेशन गूगल एआई ओवरव्यू पे आए, लिंक्डइन पे आर्टिकल लिखना शुरू करो। मीडियम, रेडिट, क्वारा, इंडस्ट्री डायरेक्टरी एंड पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स। सो ये है जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन। टुडे पीपल दोज हु से दैट एसईओ इज डेड, दे आर फ्रीकिंग इग्नोरेंट, है ना। मैं 15 साल से इस इंटरनेट मार्केटिंग इंडस्ट्री में हूं, मैंने इवोल्यूशन देखा है। आई एम नॉट ए न्यूबी मार्केटर, राइट, कि यार मैं मेटा के जमाने में जन्म हुआ, कि यार मैं चैट जीपीटी एड्स में जन्म ले रहा हूं। आई स्टार्टेड माय करियर एज अ ब्लॉगर, एज अ वेब डिजाइनर, है ना। जब ब्लैक हैट एसईओ चलता था, लिंक फार्म चलता था, टियर 2 टियर 3 लिंक बिल्डिंग चलता था, जब गूगल को सिर्फ गूगल सर्च एड को सिर्फ पीपीसी बोला जाता था। आई हैव सीन दैट इवोल्यूशन। ट्रस्ट मी, आई कैन गिव यू इन रिटर्न कि 1995 में गूगल का जो ट्रैक्शन था, टुडे एआई सर्चेस हैव दैट ट्रैक्शन। इफ यू कंकर टुडे तो आप बहुत सॉलिड मार्केटर बनोगे, राइट। नील पटेल, ये सब जो है ना एडवर्टाइजर्स हैं, नील पटेल जो मार्केटर सब है ना, ये सारे के सारे जो कंपनी है ना, ये बहुत पुराने मार्केटर्स है। उन्होंने स्टार्टिंग में गूगल को अच्छे से पकड़ा, अमेजॉन ने अच्छे से पकड़ा, तो आज के दिन मार्केट लीडर बन गया। आप भी समझो, इन सारे चीजों का आपको समझना जरूरी है ना, बिकॉज सिंगल चैनल माइंडसेट पे रहोगे तो यू विल बी वैनिश्ड। तो हमारा आइडिया क्या है कि यार कैसे चैट जीपीटी, क्लॉड, परप्लेक्सिटी आपके ब्रांड नेम को रिकमेंड करेंगे। सो फैक्टर क्या है? सबसे पहले अपने वेबसाइट को अच्छे से ऑप्टिमाइज करो, देन आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन अच्छे से करो, जीयू अच्छे से करो। ट्रीट दिस ट्यूटोरियल एज अ चेकलिस्ट। आशा करता हूं ट्यूटोरियल आपको यूजफुल लग रहा होगा, राइट। कन्वर्ट दिस वीडियो इनटू ए चेकलिस्ट, राइट। अपने टीम के साथ शेयर करो, अपने कुलीग के साथ शेयर करो। इफ यू आर स्ट्रगलिंग टू जनरेट हाई क्वालिटी लीड्स, हमेशा याद रखो दोस्त, परफॉर्मेंस मार्केटिंग पे सिर्फ अगर आप सोच रहे हो कि मेटा और गूगल एड, यू आर गॉन। परफॉर्मेंस मार्केटिंग डजंट मीन मेटा और गूगल एड्स। परफॉर्मेंस मींस द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ अ कंपनी। आप 10 रुपए लगा के 15 रुपए कमा रहे हो, आप खुश हो कि यार 1.5 का रोआस आ गया, लेकिन कंपनी के अकाउंट पे प्रॉफिट आ ही नहीं रहा। भाई आपकी सैलरी है, प्लेटफॉर्म कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, पैकेजिंग कॉस्ट। जब तक प्रोडक्ट शिप हुआ, सीओडी हो गया, जब तक रेवेन्यू कंपनी के अकाउंट पे आया, खर्चा काटने के बाद एबिटा 0, तो परफॉर्मेंस काहे का? परफॉर्मेंस तभी पॉजिटिव होगा व्हेन यू हैव क्रिएटेड ए 360 डिग्री मल्टी चैनल कंटेंट स्ट्रेटेजी।
You are on ChatGPT, you are on Overview, you are on Google, you are on Map, you are on YouTube, you are on Instagram. Today it's not about search engine. Today it's about search everything. Optimization. आशा करता हूँ ट्यूटोरियल आपको यूजफुल लग रहा होगा. It is mind boggling. Then save it. After 2 years, you'll come back and say me thanks. And the good news is Admi has launched his lifetime mentorship program where we train everything in details. It's a professional, recognized certification program. We have trained thousands of people with thousands of real credible video testimonials. और बहुत ही हैंड पिक करके मैं ट्रेन करता हूं स्टूडेंट्स को. स्मॉल बैचेस करते हैं, कोई भीड़ नहीं चाहिए बिकॉज क्वालिटी कैन ओनली बी सर्व्ड इन स्मॉल बैचेस. नीचे दी गई लिंक पे जाओ. इफ यू आर रियली सीरियस टू लर्न एआई पावर्ड मार्केटिंग एंड बिजनेस मेंटरशिप लेना चाहते हो, इफ यू वांट टू मास्टर एजेंसी बिल्डिंग, फ्रीलांसिंग, बिल्ड साइड हसल, हाउ टू लर्न जीईओ, एईओ, एआई, agentic AI automation, market research with AI, then this is the right platform to learn everything with live interacting sessions. नीचे दे लिंक पे जाओ, क्लिक करो, अप्लाई करो, get on call. We will see whether we both are fit or not. Then we onboard you. And it's not a चालू प्रोग्राम रहा. बहुत मेहनत लगता है, बहुत टूल्स का मेहनत लगता है, डेडिकेशन लगता है, हर एक बंदे का डेडिकेशन लगता है. And of course, it's a premium program. So please ensure mindset बना के ही raise करो inquiry if you're really serious to learn and dedicate your upcoming months for learning, because 2027 will only change when you change your mindset today. चलो आशा करता हूँ नंबर पे भी आप व्हाट्सअप कर सकते हो. ऑल द बेस्ट टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स. थैंक यू सो मच. दिस इज आलोक भाटिया signing out for now. Have a nice day. Hey, the good news is Admi has launched its flagship programs. The first one is 3.5 months of lifetime mentorship program, AI enabled digital marketing and business leadership. If you are a beginner, if you want to learn everything from scratch to the advanced level, want to pursue your digital marketing career as a professional, or if you are just a newbie freelancer, want to take your very first step in the world of freelancing and agency owners, with a 2 months of paid internship, 3.5 months of lifetime mentorship program is for you. But let's say, for example, you are a busy professional, veteran digital marketer, you have all the intermediate advertising skill, you just want to stabilize your agency business, IT services business, or you want to convert your newbie freelance business into a pro freelance business. If you are an experienced professional, 8 weeks fast track program is for you. Trust me, these programs comes with a plethora of game-changing features, one-to-one lifetime consulting unless and until you are not achieving your result, one-to-one direct guidance from me, live class program that creates an amazing immersive and interactive experience, auto upgradable LMS. That means even if the program is over, you get all the upgraded materials for a lifetime basis. We have created thousands of hundreds of success stories. 2 months of paid internship program, you get a chance to work with our live client projects with real-time advertisement budgets, 7+ international certifications, work experience letter, recommendation letter, and whatnot. We have created thousands of success stories under the sun. If you want to check and evaluate what exactly is the program best fits for you, click on the link below and book a free career evaluation call with our client success manager. Our client success manager will get in touch with you over a call. We'll have an intensive discussion with you and will guide you with the right program, will prescribe you the right direction in your career and your business. So what are you still waiting for? Click on the link below, get in touch with our client success manager. Let's discuss your career hurdles. Let's discuss your career goals. Let's discuss your career state right now. And let me take your career, your business to the whole new level. Thank you so much. The link is given below. Let's book a call and let's hop on a call right away. Thank you so much.